प्रदेश के जनपद हापुड़ के धौलाना तहसील प्रशासन पर अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गहलोत ने आरोप लगाए हैं। आरोप है कि तहसील प्रशासन ने अन्य लोगों के साथ मिलकर करोड़ों रुपए की जमीन पर भ्रष्टाचार किया है। धौलाना तहसील प्रशासन पर कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिनमें जांच भी की गई, लेकिन दोषी अधिकारियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता अतुल गहलोत ने कहा कि इस मामले में जब जांच की जा रही है तो जो भी दोषी पाया जा रहा है उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है। एक तहसील धौलाना है जनपद हापुड़ में, इसमें भ्रष्टाचार की सीमाएं सब पार हो चुकी है। एक एसआईटी गुरुजी रमेश चंद तोमर जी द्वारा करेगी, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल जी द्वारा प्राथमिक शिकायत की गई, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक विधायक धर्मेश तोमर द्वारा 11 बिंदुओं पर जांच की, जिसमें सब में दोषी पाए गए हैं वो, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मतलब भ्रष्टाचार इतना तहसील धौलाना में चरम पर हो चुका है, उसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। अफसरों को बचाने में कुछ सफेद नेता भी बचे लगा रहे हैं, उन्हें बचाने में जो लगे हुए हैं। कौन अफसर दोषी है? अफसर एसडीएम दोषी है, तहसीलदार दोषी है। जांच कराइए मंडलायुक्त ने मेरठ से, जांच भी शासन में पहुंच चुकी है 8 तारीख में लखनऊ। क्या प्रॉब्लम होता है? किस चीज की जांच कराई गई थी, किस चीज की शिकायत की गई? मतलब भूमाफिया उन्हें जमीन पर कब्जे करा दिए, एलएमसी गिरवा दी, फर्जी पट्टे, जिनका पट्टे का कोई रिकॉर्ड नहीं, पत्रावली नहीं, उनको लैंड रिकॉर्ड में भी लेखों में दर्ज कर दिया जाता है। और नोएडा के हाँ, धारा 82 उन्होंने कहा अथॉरिटी वालों ने कहा हमें समय नहीं मिल पा रहा है, न नोटिस प्राप्त हो रहे हैं, और उसका मास्टर प्लान भी भ्रमित हो गया है सरकार का। उन्होंने रिपोर्ट भी शासन को दी है, सौम्य श्रीवास्तव ने, अथॉरिटी वाली रिपोर्ट भी गई है शासन में। क्या जो अधिकारी है तहसील उनके जो बाबू हैं वो लोग कागजों में हेराफेरी? हाँ, मिली भगत तहसील में जो कर्मचारी हैं, बाबू हैं, चाहे लेखपाल है, चाहे राज निरीक्षक हैं, सबकी मिली भगत है। जिसका नाम अभिलेखों में भी नहीं होता उसके नाम धारा 80 कर दी जाती है। अनुसूचित जाति जो SC के लोग हैं उन्हें उनके आबादी दर्ज की एप्लीकेशन देते हैं, उन्हें 82 कर दी जाती है 98 की रूलिंग खोलते हुए। जबकि 98 की जो रूलिंग है 82 में, अगर 98 की रूलिंग खोलेंगे तो राज्य सरकार नीत हो जाएगी। फिर प्लांट सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास, और प्रोजेक्ट भी लगे भाई, उद्योगपति प्रोजेक्ट भी लगाएं। ऐसा नहीं है, उद्योगपति के लिए छल कपट किया जा रहा है। अफसर बेलगाम हो रहे हैं, अफसर कोई सुन नहीं रहा है। क्या निजी कर्मचारी भी वहाँ पे रखे गए? हाँ, प्राइवेट निजी कर्मचारी भी हैं भाई, अधिक मात्रा में। अच्छा, कितने की जमीन है, कितने बीघे या कितने एकड़ जमीन है जिसका घोटाला हुआ है? 150 से 200 बीघे के करीब घोटाले हुए हैं अभी, और 500-700 बीघे खुले हैं अभी तहसील धौलाना के। कुछ तालाब भी बेचे जाने का मामला सामने आया है। तालाब भी बेचे जा रहे हैं। अभी एक तालाब में आपने देखा ये घटना घटी है धैर्य वाली, 2 बच्चे उसमें डूब के मर गए हैं। तो आप क्या मांग करते हैं इसमें? अब हमारी जो मांग है शासन से, ये मनसा है सरकार से, अपनी बात कह रहे हैं हम सरकार से कि जो भ्रष्ट अफसर हैं इन पर कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई सरकार द्वारा हो जाती है ठीक है, तो हम उच्च न्यायालय जाने के लिए बाध्य होंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे और जनहित में याचिका करेंगे। तो इसमें हाल ही में एक जांच हुई थी, जो विधायक जी ने आरोप लगाया था, उसमें जांच हुई थी, तो क्या निर्णय आया? उसमें कोई निर्णय नहीं आया। आज तक जितनी भी जांच हुई है सब शासन में जाके धूल खाप रही है। जबकि मुख्यमंत्री जी की मंशा है जीरो टॉलरेंस पे काम करना, भ्रष्टाचार अफसरों पर लगाम कसना, वो लगाम नहीं कसी जा रही है। धरातल पे व्यक्ति देखना चाह रहा है इन जांचों में हुआ क्या, पता ही नहीं पड़ रही जांचों में हो क्या रहा। KAN न्यूज के लिए हापुड़ से पंकज सैनी की रिपोर्ट।